ब्रेकिंग न्यूज। छतरपुर खाद की कालाबाजारी के रखे गोदाम पर प्रशासन का छापा। भारी मात्रा में 1500 बोरी खाद बरामद। ब्लैक में बेचने के लिए रखी थी अवैध खाद। ईशानगर के व्यापारी संतोष अग्रवाल के पास खाद बेचने का नहीं मिला लाइसेंस। एसडीएम ने मौके पर खाद गोदाम को किया सील। बड़ा सवाल, किसान खाद की बोरी के लिए हो रहे परेशान तो व्यापारी किसकी शह पर इतनी तादाद में खाद का भंडारण किए हुए। यह खाद आई कहां से? क्या उस व्यापारी पर भी होगी कार्रवाई जिसने बिना लाइसेंस के व्यापारी को दी खाद? एसडीओ सर, क्या नाम है? आज पद पर हैं आप यहाँ पर ईशानगर में? मैं यहाँ पर एसडीओ पद पर हूँ। जी, क्या नाम है सर? एसपी कारपेंटर। सर, किस तरह की कार्रवाई आज आप लोगों के द्वारा यहाँ की गई है? एक जो है गोपनीय सूचना मिली थी जो है कि यहाँ पर खाद का भंडारण हो सकता है जो कि अवैध है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग आए। हम लोगों ने यहाँ पर उनसे मिलने का प्रयास किया तो वो अंदर चले गए, बाहर नहीं निकले। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो है उनके गोदाम के अंदर जो है प्रवेश करके और बोरियां काउंट करवाई और जो सामग्री मिली। नकली माल पाया गया या नहीं, नकली का फैसला होगा जब नमूना का जब रिजल्ट आएगा नमूनों का। क्या का भरा? कौन कौन सा खाद पाया गया? इनके पास सुपर फास्फेट, यूरिया, दो प्रकार की खाद पाई गई। सर, और भी कई जगह यहाँ पर खाद रखा हुआ है, वहाँ क्यों नहीं? जैसे जानकारी मिलेगी, जैसे मिलती जाएगी ऐसी कार्रवाई होती जाएगी। जानकारी दी फिर भी कोई नहीं गया। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। आप लोग सहयोग करिए, जानकारी दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसानों का कहना है कि 1800 रुपया में पंकज तिवारी खुलेआम बेच रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? तो भैया कोई देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं इसका प्रूफ लाइए आप। प्रूफ क्या है कि प्रूफ पूरा है? कहाँ? किसान नहीं तो हम लोग कल आते हैं, जो है और कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम लोग को एक प्रूफ चाहिए, एक लिखित में आवेदन चाहिए। लिखित में आवेदन दिलवाए भिजवाइए हमारे। आवेदन देना अभी की पड़ेगा। कार्रवाई के लिए कोई आवेदन आपको मिला था क्या? अब डीडी साहब को मिला होगा, डीडी साहब ने हमसे कहा था और उनके पास सूचना गई थी जहाँ से भी गई हो, और उनके निर्देशों पे हम लोगों ने काम किया यहाँ करके। बड़ी मात्रा में नकली खाद भी क्षेत्र में। देखिए, नकली खाद तब कह सकते हैं जब परिणाम उसके जो सैंपलिंग होती है, जब वो सैंपलिंग में सही नहीं पाया जाता है तब उसको नकली कह सकते। इसको नकली नहीं कह सकते। लोगों के ऐसे आरोप हैं। देखो, आंखों केवल देखने से पता नहीं चल सकता कि नकली का असली। नहीं, लोगों के ऐसे आरोप है कि विभाग भी अब लोग तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन देख फिर अगर लोगों के कहने से होना है तो वो लेबोरेटरी काय के लिए बनी है भैया? प्रयोगशाला किस लिए बनी है? आप क्या मुख्यालय पे रहते हैं? हम मुख्यालय पर ही रहते हैं, रोजाना रहते हैं। आप मतलब छतरपुर आपका गृह निवास है कि? हाँ, गृह निवास है हमारा, और वहीं का है मुख्यालय भी छतरपुर है हमारा। ईशानगर आपका, तो आप सर्विस ईशानगर में कर रहे, तो आपका मुख्यालय तो ईशानगर। हम नहीं कर रहे यहाँ पे सर्विस। यहाँ किस तरह की कार्रवाई की है? देखिए, आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध रूप से खाद का भंडारण है। अतः कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में खाद, डीएपी, यूरिया हमको बिना किसी लाइसेंस के स्टोर पाया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, और भी कई बिहार हाउस है, यहाँ पर कई ट्रक माल आया, लेकिन पता ही नहीं चलता, किसानों को मिल नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है? सूचना दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ सबसे बड़ा व्यापारी पंकज तिवारी वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कोई भी जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, अवैध रूप से खाद का भंडारण करेगा, उस पे आप निरीक्षण कीजिए, वहाँ जांच कीजिए क्या कम है क्या बढ़े, फिर आप जाओगे। ठीक है, आपकी सूचना दीजिए, सभी लोगों पे कार्रवाई होगी। आपको लेके चल रहे हैं। ठीक।